की लहर जा रही है। पूरी देश की जनता उस खुशी में शामिल होना चाहती है, साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि जो झूठ होता है, जो प्रोपेगेंडा होता है, जो लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा चलाया गया था, उसकी एक समय सीमा होती है। उसका समय सीमा पूर्ण हुई। अब लोग सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ जी, जाहिर है खुशी का मौका है निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए। हरियाणा में ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका हर किसी को अंदाजा है। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानंद जी, अब जीत तो बम्पर हुई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जिक्र किया जाने लगा ईवीएम का। कहा यह गया कि ये जो परिणाम आए हैं, ये जो नतीजे आए हैं, इसको हम स्वीकार ही नहीं करते, ये हमारे लिए अस्वीकार्य है। अब तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, मुबारकबाद देंगे आज? सर, सैनी साहब को हम जीत के उसको बधाई देंगे, लेकिन ये राम रहीम सरकार है, ईवीएम का सरकार है, सीबीआई ईडी का सरकार है, और फार्मर का जो 700 लोग मरे हुए उनका क्या हुआ? और इन्होंने जिस तरह से जो राम रहीम को बाहर निकाला, राम रहीम को अलर्ट किया, उसके बाद ड्रग्स पकड़ा गया, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, तो ये क्या चल रहे हैं? रोजगार नहीं, 2 करोड़ नौकरियों को क्या हुआ? आज जीत आया तो मोदी साहब जीत गए, अगर हार गए तो नड्डा साहब का नाम आगे आता है। तो ऐसा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार 6 महीने के ऊपर नहीं टिकेगा, क्योंकि नाराजगी अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है सर। और हरियाणा में बेरोजगारी बहुत चरण पर हुआ है सर। रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, कुछ भी सिर्फ नहीं। लेकिन ये सारे मुद्दे आप लोग उठा चुके हैं, जनता के सामने रख चुके हैं, और नतीजों के बाद इसको दोहराने का क्या औचित्य है या उससे क्या लाभ होगा, ये सवाल रहेगा मेरा आपसे। और देखिए, हरियाणा में शपथ समारोह के बीच संजय राउत ने ईवीएम पर फिर से सवाल उठाए हैं। कहा हरियाणा में सब गड़बड़ हुआ, 0.6 वोट% में सीटों का बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोर्ट से न्याय होगा, ये कह रहे हैं संजय राउत। हरियाणा में तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई, 0.6%। हरियाणा में डिफरेंस कितना है वोटों में आपको मालूम है ना? 0.6। कांग्रेस और बीजेपी में 0.6% का डिफरेंस है, और 0.6% में आपको 30 सीट का कैसा फायदा हो सकता है? ये पूरा गणित कांग्रेस के दिग्गज लोगों ने जनता के सामने रखा है, और मुझे लगता है, मैंने भी जब देखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय में इस बारे में कोई निर्णय होगा या न्याय होगा, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र के बारे में कोई न्याय नहीं होता है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, अब आपसे जवाब लेना पड़ेगा। संजय राउत जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार वो ईवीएम का भी जिक्र हो रहा है, बैटरीज का भी जिक्र हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि इस पर जवाब दिया था, लेकिन उसके बाद भी हो रहा है। अब संजय राउत पूछ रहे हैं कि भाई वोट परसेंटेज में 1% से भी कम का फासला है, लेकिन सीटों में फासला 11 का, ये कैसे मुमकिन हुआ? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। देखिए, मैं मानता हूं ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश की राजनीति के लिए कुछ हो नहीं सकता। कहने को संजय राउत जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, हर कोई जानता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि